नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 दिसंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कहा कि सदन में उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, भले ही महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हो या ना हो, क्योंकि लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें चुनकर संसद में भेजा है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। संसद में भाजपा सदस्यों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, बच्चों को बार बार टोका जाए तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। अपने आप में परिवर्तन लाइए, नहीं तो परिवर्तन वैसे ही हो जाता है। शैक्षणिक संस्थान बंद करने और ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के वायरल फर्जी आदेश की जांच अब पुलिस करेगी। गृह विभाग की ओर से इस मामले में अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66, 71 और 74 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि रविवार रात किसी ने गृह विभाग की ओर से फर्जी आदेश जारी कर वायरल कर दिया था। वायरल आदेश में शैक्षणिक संस्थाएं और कोचिंग बंद करके ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के आदेश जारी किए गए थे। राजस्थान में आरएएस से आईएएस में पदोन्नति के बाद अब पुलिस अधिकारी आरपीएस से आईपीएस में पदोन्नत होंगे। इसके लिए 23 दिसंबर को दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में बोर्ड की बैठक होगी। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत गेरा शामिल होंगे। बोर्ड बैठक के बाद पदोन्नति के सभी प्रस्ताव कार्मिक मंत्रालय को भेजे जाएंगे। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर तक बोर्ड सभी औपचारिकताएं पूरी कर पदोन्नति की अधिसूचना जारी कर देगा। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 12 दिसंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महंगाई हटाओ रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रैली से जुड़े विभिन्न कामकाज के लिए 8 समितियों का गठन किया है। हालांकि इन 8 समितियों की आधिकारिक घोषणा आज शाम को होने वाली है। इन कमेटियों में मंच व्यवस्था, कंट्रोल रूम, आवास व्यवस्था, यातायात, मीडिया कोऑर्डिनेशन, टेंट सजावट, मेडिकल और प्रचार प्रसार समितियां शामिल हैं। महंगाई के इस दौर में घरेलू गैस सिलेंडर का वजन घटाने की तैयारी की जा रही है। घरेलू इस्तेमाल में आने वाले करीब 14 किलो 200 ग्राम के एलपीजी सिलेंडर्स का वजन घटाया जा सकता है। राज्यसभा में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में इस बात के संकेत दिए हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स का वजन घटाने के पीछे सरकार का तर्क यह है कि अभी 14 किलो 200 ग्राम के भारी भरकम सिलेंडर की वजह से महिलाओं को परेशानियां होती है, इसलिए इसका वजन घटाकर 5 किलोग्राम किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को गंगा नदी की दुर्दशा को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए वर्तमान की प्रदेश सरकार को कुछ निर्देश दिए हैं। इसके तहत कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 27 शहरों का गंदा पानी गंगा में जा रहा है। इसे रोकने के लिए कारगर प्लान बनाने की जरूरत है। गंगा नदी में व्याप्त गंदगी को लेकर दायर की गई विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1000 किलोमीटर लंबी गंगा के किनारे बसे 27 शहरों के दूषित गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकने का प्लान बनाया जाना चाहिए। जोधपुर कमिश्नरेट में मंडोर पुलिस ने एक बाइक चोर गैंग पकड़ी है, साथ ही 16 बाइक बरामद की है। इन चोरों ने जोधपुर के विभिन्न स्थानों से बाइक चुराई थी। मंडोर थाना अधिकारी सुरेश सोनी ने बताया कि टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी आधार पर वांछित मुलजिमानों का पता लगाकर लोहावट के विकास बिश्नोई, करवड़ के मनफूल खिलेरी और लूनी के शंकर लाल बिश्नोई व अम्बाला बेरा के राजपाल भील को गिरफ्तार किया है। बीकानेर जिले में सर्दी के मौसम के चलते सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला और लूनकरणसर क्षेत्र में आज पहली बार मौसम का मिजाज बदला हुआ देखा गया। सर्दी के सीजन के पहले दिन आज क्षेत्र में कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से क्षेत्र में ठंडक का एहसास हुआ। 2 दिन पूर्व हुई जिले में हल्की बारिश की वजह से अब ठंडक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में कोहरा छाया रहा और इस दौरान कोहरे की वजह से हाईवे सड़क मार्गों पर वाहन रेंगते हुए देखे गए। अधिकतर वाहन दिन में ही हेडलाइट जलाकर चलते दिखे। जोधपुर के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय कुड़ी भक्तासनी में निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। साइकिल वितरण लूनी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने किया। इस दौरान कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल बांटी गई। एग्रीकल्चर वेस्ट से बीकानेर में जल्द ही बिजली बनेगी। इसके लिए नई दिल्ली की 2 कंपनियों को बीकानेर में 2 बायोमास पावर प्लांट स्वीकृत हो चुके हैं। कंपनियों ने प्रोजेक्ट लगाने के लिए छत्तरगढ़ और जसरासर में जमीन की खरीद भी कर ली है। जिला कलेक्टर ने इस जमीन का लैंड यूज भी चेंज कर दिया है। अब 12 जनवरी को बीकानेर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट 2022 में उन दोनों कंपनियों का राज्य सरकार से केवल MOU होना बाकी है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा हरिनगर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड एवं चौपासनी जागीर में चल रहे अवैध निर्माण कार्य को बंद करवाया गया।
उपायुक्त पश्चिम नीरज मिश्र के अनुसार ये कार्यवाही की गई। इस दौरान दस्ते द्वारा अतिक्रमियों को सख्त हिदायत दी गई कि प्राधिकरण की बिना सक्षम स्वीकृति के किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। बीकानेर नगर निगम में सफाई कर्मियों को ड्रेस के लिए पैसे मिलने के बाद भी बिना वर्दी के वार्डों में सफाई पर जाने से निगम आयुक्त खफा है। समय पर सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर भी निगम प्रशासन सख्त है। इसलिए निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर कहा कि अब रोज सुबह हाजिरी लेते वक्त जमादार ग्रुप फोटो लेंगे और उसे रोज निगम के हेल्थ ग्रुप में अपलोड करेंगे। फोटो से मौजूद सफाई कर्मचारियों की संख्या और वर्दी का निरीक्षण हो जाएगा। बीकानेर में रेजिडेंट चिकित्सकों की चल रही हड़ताल अब जोर पकड़ने लगी है। अब तक तो रेजिडेंट चिकित्सक आपातकालीन कक्ष और आईसीयू में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जबकि वार्डों में कार्य बहिष्कार कई दिनों से चल रहा था। सोमवार को सरकार के साथ रेजिडेंट चिकित्सकों की वार्ता हुई थी। इसमें कोई निर्णय नहीं निकलने पर रेजिडेंट चिकित्सकों ने सोमवार रात 8 बजे से संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया। इससे अब अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था चरमराने की नौबत आ गई है। राजस्थान में दो विरोधी दलों के नेताओं के बीच सियासी कलह और बयानबाजियों के बीच अब पारिवारिक रिश्तेदारी की सुखद खबर चर्चा में है। धोद विधायक परसराम मोरदिया की पुत्री सुमन सोमवार को सुजत की पूर्व विधायक संजना आगरी के पुत्र कुणाल से विवाह बंधन में बंधी है। दोनों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंचे थे। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों को कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए बीएसएनएल द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडोर के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया। बीएसएनएल और कॉलेज प्रशासन द्वारा बीएसएनएल कार्यालय के सभागार में इस संबंध में सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।